सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है जर्मनी से। पाकिस्तान के हालात आप सबके इल्म में, वहाँ पे अब जो गैर मुल्की हैं वो भी महफूज नहीं है, और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ के हालात चल रहे हैं। खासा दो चीनी जो है उनको कत्ल कर दिया गया है। पाकिस्तान में तो पहले ही हालात जो है वो अच्छे नहीं है, और फिर अब ये चाइना के लोगों को कत्ल करने का क्या मकसद है? देखिए, बदअमनी जो है ना वो हर तरफ पाकिस्तान में फैली हुई है, जी। क्योंकि मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो इस वक्त फाल हैं पाकिस्तान में कि हालात खराब करने में किधर रहे हैं। जी। और हुकूमत जो है वो खुद सियासी मामलात में उलझी हुई है, और तमाम जो फोर्सेस हैं वो भी सियासी हालात को सुलझाने की तरफ में हिस्सेदार बनाना पड़ गया उनको, इसलिए कि हर जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं, डी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो जो फोर्सेस मुख्तलिफ हैं उनको भी उनमें इस्तेमाल करना पड़ता है मामला को रोकने के लिए। जो कुछ गंडापुर साहब ने किया है उसके लिए तो जाहिर है हजारों की फोर्स जो है उधर लगी हुई। तो जो ऐसे जब मुल्क में बदअमनी के हालात हों तो फिर जो मुल्क मुखालिफ अनासर हैं जो मुल्क में बदअमनी पैदा करना चाहते हैं वो ज्यादा उनको एक फील्ड मिल जाती है अपना काम करने के लिए। अब चीनी हालात इससे पहले भी कई दफा हुई हैं, और हर दफा हुकूमत ऐलान तो कर देती है कि हमने अलहदा फोर्स बना दिया है और हम ज्यादा निगहदाश्त करेंगे, लेकिन देख लें कुछ अरसे के बाद फिर एक वाकया जो है वो हो जाता है। अब ये वाकया जो है इसकी नौयत देखें तो साफ पता लगता है कि हुकूमत की अदम तवज्जो का वजह से शिकार हुआ है मामला। एयरपोर्ट के करीब हुआ है, एयरपोर्ट के करीब आम आदमी को तो फटकने नहीं देते। जो मुसाफिर जा रहे होते हैं उनकी डिग्गियां खोल खोल के जो है वो सामान चेक किए जाते हैं, पूछा जाता है, टिकट देखा जाता है, तब एयरपोर्ट में दाखिल होने दिया जाता है। अब तो ये हाल है कराची के अंदर, जो आम पैसेंजर्स हैं उनको उधर जो छोड़ने आते हैं उनको उधर जाने, हर पैसेंजर के साथ एक आदमी अलाउ है, एक से ज्यादा को अलाउ नहीं करते कराची में। वो कहते हैं नीचे चले जाए, नीचे जो पार्किंग है वहां चले जाए। इस हद तक सख्ती के बावजूद एक ऐसी गाड़ी जिसमें बारूद भरा हुआ था वो एयरपोर्ट के एरिया में पहुंचने में कामयाब हो गई। हमने यहाँ दुनिया के अंदर और मालिक में भी दहशत गर्दी हुई है। मुझे याद है जब टर्की इसका शिकार हुआ था उस जमाने में भी हम लोग टर्की जाया करते थे, तो हर 100 मीटर के ऊपर बकायदा टैंक खड़ा था, फौज अलर्ट खड़ी हुई थी, और शहर के अंदर जो जिनके पास सूंघने वाले कुत्ते हैं वो लेके फिरा करते थे, हर जगह नजर आते थे खड़े हुए लोग। तो अब अगर ये इस किस्म के इकदाम यहाँ किए जाए, जाहिर है कि जो एयरपोर्ट पर गाड़ी दाखिल हो गई, अगर वहां कोई ऐसा निजाम होता कुत्तों सूंघने वाला तो बता देता कि हाँ ये गाड़ी जो है मशकूक है, ये इसके अंदर असला भरा हुआ है। तो इसलिए हर तरफ से हम गैर महफूज होते चले जा रहे हैं। बैरूनी दुनिया इन चीजों पर निगाह रखती है और वो देख रही है कि पाकिस्तान दिन ब दिन जो है वो कमजोर हो रहा है। हुकूमत की जो पॉलिसी है वो ये है कि भाई जो सियासी मैदान में सियासी मुखालिफ है उनके ऊपर अपना सारा जोर लगा रहे हैं, जो मुल्क मुखालिफ है उनकी तरफ तवज्जो जो है उनकी हटी हुई है। इस वक्त भी जो सरकारी बाकायदा ऐलान है वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ 62 तंजीमें जो है उसका साथ दे रही हैं, उनको मालूमात को पहुंचा रही हैं। उनको कहना चाहिए कि उनके सहूलतकार बने हुए हैं वो 62 तंजीमें पाकिस्तान के अंदर से हैं। अब ये इतना बड़ा वो है कि भाई इस मुल्क के अंदर 62 तंजीमें सहूलतकार बनी हुई हो दहशत गर्दों के, तो लाजमी बात है कि वहां दहशत गर्दों को तो कामयाबी हासिल होंगी। और हुकूमत उनको पकड़ने की तरफ तवज्जो नहीं कर रही, बल्कि वो मंजूर पश्तीन की जो जमात है छोटी सी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। वक्त के मुताबिक ये क्या मतलब सहूलत नहीं है या ये सलाहियत नहीं है कि भाई किस तरह पाबंदी लगनी चाहिए, किस पे नहीं लगनी चाहिए। मंजूर पश्तीन जो है वो तंजीम बनी है जो वजीरिस्तान में एक्शन हुए थे, उनके ऊपर लोगों में जो बदअमनी, जो लोग घरों को छोड़ कर वहां से निकल गए, उनको दोबारा आबाद करने में जो हुकूमत से गलतियां हुई उस पर उन्होंने मुनज़्ज़म होकर एक तहरीक चलाई थी कि हमें वजीरिस्तान के अंदर जो है वो बकायदा घरों में आबाद होने दिया है और सहूलतें मुहैया की जाए। वहां से वो लेके चला था मामला, लेकिन उसकी सारी जद्दोजहद जो है वो आइन के अंदर है। वो तहरीक तालिबान की तरह
या जो बासठ तंजीमें ये कहते हैं सहूलतकार बनी हुई है वो आइन के खिलाफ नहीं जा रहे या आइन से गद्दारी नहीं कर रहे या मुल्क से गद्दारी नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है बगैर किसी तहकीक के या बगैर किसी ऐसे ऐलान के। अगर आपके पास ऐसा शवाहिद मौजूद है तो आप उसको कोर्ट में लेके जाएं, कोर्ट में जाकर उस पर केस करें, उसको पाबंदी लगवाएं। इस तरह के ऐलान करने से फिर रिएक्शन पैदा होते हैं। अब जाहिर है मजदूर मशीन के साथ जो चंद लोग हैं उनमें भी नौजवान भी है, उनमें भी एक रिएक्शन पैदा होगा और फिर वो ऐसे मुखालिफ कार्रवाइयों पर मजबूर हुकूमत खुद कर रही है। यही बलूचिस्तान में हुआ था मुफ्ती वगैरह के साथ जो एक्शन लिया गया था, वहां पे भी रद्दमल सामने आया था। और ये जो जिसने ये कार्रवाई की है चीनियों को हलाक करने की, मजीद ब्रिगेड वालों ने, उन्होंने खुल के कहा कि हमने किया और उसको उनको ऊपर अभी तक ही काबू नहीं पा सके। मजीद ब्रिगेड कोई इतना बड़ा ब्रिगेड नहीं है, लेकिन यही है कि हर जगह इन्होंने अपने सहूलतकार ढूंढ लिए हुए हैं। तो इस सहूलतकारों को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए ये मुल्क के अंदर जो सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को बंद होना चाहिए। और ये लड़ाई मुसलसल मुल्क को कमजोर कर रही है और जो मुल्क दुश्मन अनासर है उनको रास्ते दे रही है कि वो अपने काम ज्यादा आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा अहम काम जो है वो मुल्क के लिए है कि इस कार्रवाई को जो है मतलब ये इन सहूलतकारों को जो है इनको पकड़ने के लिए जो सियासी मैदान में लड़ाई जारी है उसको बंद किया जाए। और उसकी तरफ अभी तक कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर एक इम्कान नजर आया था कि शायद वहां जब इस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हो रहे हैं फलस्तीन के नाम पे तो वहां शायद ये गुफ्तगू करें आपस में और इस मसले पर, लेकिन वहां भी कोई ऐसी गुफ्तगू सामने नहीं आई और तहरीके इंसाफ ने उसका बाइकआउट किया है। और यार ये कि भाई फलस्तीन पर बात थी, वहां ये भी नारा लगाया गया कि पाकिस्तान में हमास का दफ्तर जो है वो कायम होना चाहिए। इसका मतलब है हमास को पूरी दुनिया एक दहशत तंजीम समझती है तो या जहादी समझती है। एक और जहादी का दफ्तर जो पाकिस्तान में अगर खोल के अपनी मुश्किलात जो है उनमें इजाफा कर लिया जाए। इस भारी कॉन्फ्रेंस में जो अफगानिस्तान वो जो है एमएल नेशनल अवामी पार्टी का एमएल वली खान, उससे बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा जितने भी जहादी है पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है या जहाद करना चाहते हैं, इन सबको इकट्ठा करके जो है फलस्तीन भेज दिया जाए और वहां जाके एक साथ जो है जहाद करें और फलस्तीनियों की मदद करें। तो इसलिए ये तो सियासी बयान होते ज़ाहिर इस पर अमल नहीं होना, लेकिन इस वक्त सबसे आम जरूरत जो है वो मुल्क में अमन पैदा करने की है। उसके लिए सियासतदानों को मैं समझता हूँ इस वक्त हर चीज बुला के फलस्तीन की आप कोई बड़ी मदद वहां नहीं कर सकते। आपके पास ना इतनी ताकत है, ना आपको जिन मुसलमान मुल्कों से आपकी दोस्ती है, जिन मुसलमान मुल्कों से आप लेकर खाते हैं, जिन मुसलमान मुल्कों से आप कर्जे लेते हैं, वो कभी भी आपको आगे बढ़कर ईरान का साथ देने के लिए आमादा नहीं होंगे, ये आपको इजाजत नहीं देंगे। और ईरान की कोशिश के मतलब कोशिश से ही फलस्तीन का मसला जो है या फलस्तीनियों की मदद की जा सकती है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर। इसलिए आप इस वक्त कोई ऐसा बड़ा इल्जाम उठा नहीं सकते या कोई ऐसी बड़ी मदद करने पर आपका पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को भूल के अपने मुल्क को जो है उसको सही करना चाहिए। जहाँ जो दहशतगर्द तंजीमें मुल्क के अंदर पांच मजहबी तंजीमें ऐसी पैदा हो गई हैं जो शहरियों की जिंदगी तंग कर रही हैं, उन सब के ऊपर काबू पाया जाए ताकि मुल्क जो है वो पुरअमन हालात की तरफ लौटे। खान साहब ये बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, आप समझते हैं कि कुछ इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं? देखिए खैबर पख्तूनख्वा में एक रिएक्शन होगा अगर ये वहाँ गवर्नर नाफिज करेंगे और उस रद्द-ए-अमल से डर के जो है अभी तक हुकूमत जो है वो इस तरफ तर नहीं आ रही और कहा यही जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश यही है कि इनमें से बंदे खरीद के तो इनको राय रास्त पर लाने की कोशिश की जाए। इमरान खान साहब के साथ एक अलग सलूक चलता रहे और सुबह सरहद के अंदर जो इस वक्त क़यादत सामने है उनको आराम करके या उनके साथ मिलकर जो है ऐसे हालात पैदा किए जाए कि भाई मुल्क के अंदर जो है वो सियासी अमल दोबारा से पूरे तौर पर शुरू हो जाए और ये मारधाड़ वाली जो कैफियत पैदा हुई है सुबह सरहद में इससे पीछे हट जाए।
इसके लिए अब कोशिशें हो रही हैं और गवर्नर आज नहीं समझता कि उसके जो रद्द-ए-अमल सामने आएगा, क्योंकि वहां पर कोई बॉर्डर महफूज नहीं है। आपको पता है अफगानिस्तान के साथ आपका मामला ठीक नहीं है, वहां से रोज कोई ना कोई फौजी मर रहे हैं, कोई ना कोई हमले हो जाते हैं। फिर यह है कि बहुत बड़ा अफगानिस्तान में जो हमारे महाजर है अफगानिस्तान से आए, उनकी भी बड़ी तादाद वहां मौजूद है। उनकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल का खतरा है कि वो जवान के चक्कर में कि भाई पश्तूनों का साथ देने के लिए वो भी साथ उठ खड़े हो सकते हैं जब एहतजाज हो रहा हो। वजीरिस्तान में अमन नहीं है, इसलिए गवर्नर आज से हुकूमत बच रही है। तो हुकूमत को गवर्नर आज मसाइल का हल नहीं है मौजूदा सिचुएशन के अंदर। हाँ साहब, ये एक बड़ा आज 2-3 दिन से सवाल उठा हुआ है कि ये जो गंडापुर है ये दोनों तरफ खेल रहा है, आपके ख्याल में या क्या गेम क्या है? देखिए, इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट इसको राम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाहर वो जिस पार्टी का नुमाइंदा है या जिस पार्टी का हिस्सा है, जिस क़यादत का हिस्सा है, वो उनसे भी एकदम पीछे नहीं हट सकता। लेकिन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त कोशिशें कर रही है कि इसके थ्रू जो है इसको राम कर लिया जाए और इसके साथ एक बड़ा ग्रुप ऐसा बन जाए मेंबरान असेंबली का जो इमरान से बजाय इसके ज्यादा करीब आ जाए। तो फिर यह है कि इसके जरिए खैबर पख्तूनख्वा में जाए तो हालात को दुरुस्त किया जाए। अच्छा, ये तो का एहतजाज जो वहां पे हो रहा है रोज, वो उस एहतजाज को ठंडा किया जाए और उसको कंट्रोल किया जाए उस एहतजाज को। अच्छा, आप थोड़ी सी इंटरनेशनल मुख्तसर आपको कुछ बता देते हैं। खान साहब, ईरान के मतलब इस वक्त ये खबर चल रही है कि एटमी ताकत बन चुका है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, CIA के जो डायरेक्टर है उसने ये बात तो की है, खुल के तो उसने नहीं कहा, लेकिन उसने कहा है कि जो ईरान का हालिया हमला किया है ईरान ने, उससे ईरान की जो जंगी सलाहियत है उसके बहुत से बाब खुले हैं जो अब तक खुफिया थे। इसका मतलब है उसने कोई ऐसे हथियार इस्तेमाल किए हैं मिसाइल के अंदर या जिससे जो अभी तक इनको अप्रोच में नहीं था मगरबी दुनिया की या अमेरिका की, तो भाई ईरान ये भी बना चुका है। उसने बड़ा गोलमेल सा कल CIA के डायरेक्टर ने जवाब दिया है। तो उसने कहा है कि इसलिए ईरान जो इसराइल है वो भी मोहतात होकर अब चल रहा है और उस तरह बदला लेने की पोजीशन में नहीं है या एकदम बदला नहीं लेना चाहता, बहुत एहतियात के साथ वो ईरान से बदला लेगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्क जो है वो लड़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात इनको मद्देनजर रखनी चाहिए कि इन दोनों की तरफ होने वाली जंग जो है वो पूरी दुनिया को मुतासर करेगी। खान साहब, ये आजकल आपके इल्म में भी है कि रशिया खुलकर ईरान की मदद कर रहा है, तो इसराइल और रशिया के हालात भी खराब होते जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई एटमी जंग के खतरात हैं? हेलो जी। देखें, अगर तो जंग फैल जाती है, तो जंग जहां से भी शुरू हो, जिस क्षेत्र से भी शुरू हो, बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि ईरान और इसराइल जो है अगर आपस में किसी समझौते एक दूसरे का ख्याल ना कर सके और दूसरे को बदला लेने की पॉलिसी से बाज ना आए, तो फिर हो सकता है कोई इस तरह से भी जंग छिड़ी, फिर अगला जवाब जो है वो सख्त देगा, चाहे वो ईरान हो और चाहे वो इसराइल, और जिससे दुनिया के दूसरे सतह भी मुतासर होंगे। क्या बहुत जगह पे चिंगारी लगाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ वक्त का इंतजार है। हो सकता है वहां भी जंग के शोले जो भड़क उठे और फिर रशिया जो है वो जिसके निशान लगा के बैठा हुआ है कि किसी से बदला लेना है, वो फिर हो सकता है कि वो जंग का हिस्सा बन के तो फिर दुनिया में जो है एक आलमी जंग की कैफियत पैदा कर दें। अच्छा, एक बयान कल का आपने भी सुना होगा ट्रम्प के बारे में, उसने कहा कि इसराइल को हमला करके इसके जो भी एटमी प्लांट है वो तबाह करने चाहिए। इससे इलेक्शन अमेरिका में हो रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा इस तरह के बयान से? देखिए, मेरी तो जो असेसमेंट है वो यही है कि जब तक इनके इलेक्शन नहीं हो जाते अमेरिका के, नई हुकूमत वहां नहीं आ जाती, अमेरिका इसराइल को दबा के रखेगा कि आप जंग का हिस्सा ना बने या किसी तो हमले का जवाब ना दे।
और ईरान से भी उसे ये ऐसी बात जिसे कहना चाहिए कि भाई ये ले रही हुई है एग्रीमेंट कि भाई वो मजीद कोई हमला नहीं करेगा। पहला दूसरा हमला भी उसने जो किया था उसके बाद पीछे हट गया था, और दूसरे हमले में भी उसने करने के बाद ऐलान किया कि हमने बदला ले लिया, इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं करेंगे। तो ये सब तमाम जो बड़ी ताकतें हैं कि इनसे एग्रीमेंट तो नहीं कहना चाहिए कि मतलब एक यकीन दहानी लेने के बाद फिर ये कदम उठाती हैं, ये दुनिया को बता देती हैं कि हम इस हद तक कदम जो है उठाएंगे। और इसीलिए इसराइल को रोका हुआ है अमेरिका ने। वजह यही है कि अमेरिका के अपने इंतखाबात जो है वो जब तक ना हो जाए, नई हुकूमतें ना बन जाए, उस वक्त तो ज्यादा तो जो है उस तरफ है, और वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी जंग जो है दुनिया में छिड़े जिससे अमेरिका के इंतखाबात मुतासर हो। बहुत शुक्रिया खान साहब को। नहीं, ये थे इरफान अहमद खान साहब, और बड़ी अच्छी बात कही कि जिन लोगों का जिहाद का शौक़ है, जो बड़े नारे लगाते हैं वहाँ पे, और हमारे जो चाहे हुक्मरान है चाहे अवाम है, वो खाली पुलाव पकाते, ज़बानी नारे ये वो, और कुछ इनसे फ़ायदा नहीं होता। कल जो ये 3 लोग खड़े थे सेंटर में, जरदारी और साइडों पे, आपको पता ही है, 3 खून के प्यासे, इन्होंने पाकिस्तान की नस्लें तबाह कर, और आगे फ़लस्तीनियों के हक़ में ये बयानात जारी कर रहे, अपने मुल्क के हालात जो इन्होंने तबाह बर्बाद किए वो सब के इल्म में। जो हालत वहाँ पे बन चुकी है, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि अब जो आम पाकिस्तानी है वो कितना मुतासर है वो आप सब के इल्म में। तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। ठीक कौन करेगा? क्योंकि हमारे तो सियासतदान सारे कहते हैं हम सब ठीक है, जर्नैल कहते हैं हम ठीक है, ये जज कहते हैं हम ठीक है, अवाम गलत है। तो जब अवाम गलत है, दूसरी एक अहम बात है, अवाम में और इदारों में दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि तीसरी पार्टी जो है वो फ़ायदा उठा जाती है, तीसरा मुल्क फ़ायदा उठा जाता है, जो दुश्मन होते हैं। कि क्यों फिर हमले होते हैं, लोग बिक जाते हैं, वो कहते ये बिके हुए हैं, बड़े भी बिके हुए हैं, छोटे भी बिकते हैं। और ख़त्म नबूवत के नारे लगाने वाले ज़बानी फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगा रहे, 2-4 नगमे गाओ, ये करो वो करो, समझते फ़लस्तीन के हालात ठीक हो जाए। तो जनाब इस तरह है, ना तो मुल्क चलते हैं ना दूसरे मुल्कों की मदद की जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।